नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अगर आपने मेरी पहले की वीडियोस देखी होंगी, हम डिस्कस कर रहे हैं पद के प्रकार। जो हमारी लास्ट क्लास थी उसमें हमने पद के प्रकार के बारे में पढ़ा था। हमें पता है पद के कितने दो प्रकार हैं। कौन कौन से? विकारी शब्द या पद और अविकारी शब्द या पद। लास्ट क्लास में मैंने आपको पद और शब्द के बीच में भी अंतर बताया था। पद क्या होता है? जब कोई शब्द किसी वाक्य में आता है तो उसे हम शब्द न कहकर पद कहते हैं। जैसे मैं एक उदाहरण देती हूँ, आज सोमवार है। तो इस वाक्य में आज, सोमवार है, ये तीनों क्या हैं? पद हैं। इनको हम शब्द नहीं बोल सकते। लेकिन हाँ, जब मैं आज को अलग लिख रही हूँ, बिल्कुल स्वतंत्र लिखा है, तो ये क्या है? ये पद न होकर ये शब्द है। तो ये अंतर होता है पद और शब्द में। फिर हम जो विकारी शब्द या पद होते हैं, उनका अर्थ होता है कि ऐसे शब्द जिनमें परिवर्तन आता है, किसकी वजह से? लिंग, वचन, कारक और काल की वजह से। ये चार होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। दूसरी तरफ अविकारी शब्द, इनमें कोई परिवर्तन नहीं आता लिंग, वचन, कारक और काल की वजह से। ये भी संख्या में चार हैं। कल हमने विकारी शब्दों में संज्ञा को पढ़ा था। आज इस क्लास में हम देखेंगे कि कैसे जो लिंग है उसका प्रभाव पड़ता है संज्ञा पर, मतलब किस तरह से जो है विकार उत्पन्न होता है लिंग की वजह से। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे लिंग के बारे में। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले देख लेते हैं लिंग की परिभाषा। संज्ञा की जिस रूप से उसके पुरुष जाति या स्त्री जाति होने के बारे में पता चले उसे क्या कहते हैं? हम उसी को लिंग कहते हैं। क्योंकि जिस रूप से हमें पता चलेगा कि सामने वाला स्त्री है या पुरुष है, वही क्या कहलाएगा? हमारा लिंग कहलाएगा। तो हिंदी भाषा में जो है लिंग दो प्रकार के होते हैं। देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण वाक्य लाइन है, इसको आप नोट करके लिख लीजिए। हिंदी भाषा में लिंग दो प्रकार के होते हैं। कई बच्चे क्या करते हैं, तीन लिंग बता देते हैं। तो लिंगों की संख्या हिंदी भाषा में केवल दो ही है। कौन कौन सी? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। अब पुल्लिंग क्या होता है? इसमें जो जिस रूप से नर जाति का बोध हो, किसका बोध हो? नर जाति का। नर जाति का बोध हो रहा है तो वो पुल्लिंग, और नारी जाति का बोध हो रहा है तो वो स्त्रीलिंग। जैसे लड़के क्या है? लड़का पुल्लिंग, लड़की स्त्रीलिंग, क्योंकि लड़का शब्द से हमें नर जाति का बोध हो रहा है। उसमें राम श्याम सब लड़के आ जाएंगे। और लड़की शब्द से स्त्रीलिंग का पता लग रहा है, नारी जाति का बोध हो रहा है, उसमें सब लड़कियां आ जाएंगी। अब आगे मैंने एक प्रश्न लिखा है जो एग्जाम में पूछा जा चुका है। राष्ट्रपति शब्द में लिंग है। अब जो राष्ट्रपति शब्द है उसमें आपको बताना है कि उसमें कौन सा लिंग है। आपके पास ऑप्शन है पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग या इनमें से कोई नहीं। अब बताइए कि जो राष्ट्रपति शब्द है उसमें क्या लिंग है। आप वीडियो को पॉज कीजिए, कमेंट सेक्शन में उत्तर बताइए, फिर वीडियो को प्ले करके देखिए कि आपका उत्तर सही है या गलत। अब बहुत से बच्चे क्या करते हैं, इसमें जो राष्ट्रपति शब्द है इसमें लिंग बता देते हैं उभयलिंग, और यही उनकी सबसे बड़ी गलती है। क्योंकि मैंने अभी आपको बताया हिंदी भाषा में केवल दो प्रकार के लिंग होते हैं। इसीलिए मैंने कहा था कि इस लाइन को नोट कर लीजिए, नोट करके लिखिए कि केवल दो ही लिंग हैं। तो फिर उभयलिंग कहाँ से हो गया इसका आंसर? बहुत से बच्चे क्या करते हैं, राष्ट्रपति शब्द का उभयलिंग बता देते हैं, जबकि उभयलिंग तो हमारे हिंदी व्याकरण में है ही नहीं। तो जो राष्ट्रपति शब्द है उसमें जो लिंग है वो है पुल्लिंग। अब
जैसे राष्ट्रपति की तरह अगर यहाँ पे शब्द होता प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, उपराष्ट्रपति या मतलब पदवी वाला कोई भी शब्द होता तो उन सब में लिंग होता है पुल्लिंग। अब आपके दिमाग में प्रश्न उठ रहा होगा कि आज प्रेजेंट टाइम में राष्ट्रपति तो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू हैं। द्रौपदी मुर्मू जी हैं और वो स्त्रीलिंग है, तो राष्ट्रपति का लिंग स्त्रीलिंग होना चाहिए। लेकिन मैं कह रही हूँ कि राष्ट्रपति शब्द में जो लिंग है वो पुल्लिंग है। देखिए, प्रश्न में आपसे ये नहीं पूछा गया है कि जो राष्ट्रपति हैं उनका क्या लिंग है। प्रश्न में पूछा गया है कि राष्ट्रपति शब्द का लिंग क्या है। अगर आपसे किसी महिला राष्ट्रपति के बारे में पूछा जाएगा तो वहाँ पे आगे लिखा जाएगा कि महिला राष्ट्रपति। क्या लिखा जाएगा? महिला राष्ट्रपति। तब ये स्त्रीलिंग होगा। अगर सिर्फ राष्ट्रपति लिखा होगा तो उसमें लिंग होगा पुल्लिंग। ये बात आपने ध्यान में रखनी है। यही ऐसे प्रश्न हैं जिनको बच्चे गलत कर देते हैं। और सबसे बड़ी बात, बच्चे इन प्रश्नों में अगर पुल्लिंग की जगह स्त्रीलिंग टिक करें, चलो मान लिया, लेकिन बच्चे इसका आंसर उभयलिंग बताते हैं। अब मुझे समझ ये नहीं आता, जब हिंदी भाषा में लिंग ही दो हैं तो फिर वो उभयलिंग किस आधार पर इसका आंसर टिक करते हैं। तो ये बात ध्यान में रखिएगा, ये जो पदवी वाले शब्द होते हैं इनका लिंग होता है पुल्लिंग। अब आगे देख लेते हैं स्त्रीलिंग व पुल्लिंग की पहचान का तरीका। अब कैसे हम इनकी पहचान करेंगे वो देख लेते हैं सर्वनाम की मदद से। अब हम सर्वनाम की मदद से भी पता लगा सकते हैं कि सामने वाले का लिंग पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। अब देखिए, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में सिर्फ लड़का या लड़की या नर या नारी की ही बात नहीं होती, इसमें और चीज़ें भी आती हैं। जैसे आपके पास उदाहरण है, जो सर्वनाम की मदद से कैसे पता करेंगे। जैसे सर्वनाम है मेरा, मेरी, हमारा, हमारी। अब उदाहरण में मैंने लिखा देश शब्द है। अब आप कैसे पता लगाएंगे कि देश शब्द पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग। अब हम बात कर रहे हैं कि हम सर्वनाम की मदद से पता करेंगे, तो हम सर्वनाम मेरा और मेरी देश के साथ लगा कर देखेंगे। जैसे मेरा देश, मेरी देश। अब आप बताइए कि कौन सा सही है, पहले वाला या दूसरे वाला। मेरा देश होता है या मेरी देश होता है। तो आप सभी को पता है मेरा देश होता है, मेरी देश नहीं होता है। तो देश क्या है? देश हुआ हमारा पुल्लिंग। पुल्लिंग शब्द है देश। आगे है मेरा कार, मेरी कार। अब क्या शब्द सही है, मेरा कार या मेरी कार? मेरी कार सही है ना, मेरा कार गलत है। तो मेरी कार ये क्या हुआ? स्त्रीलिंग शब्द हुआ। आगे है बैग। तो बैग क्या बोलते हैं? मेरा बैग। सेब, मेरा सेब, मेरी सेब थोड़े ना बोलते, तो ये दोनों हैं पुल्लिंग। पुस्तक, मेरी पुस्तक या मेरा पुस्तक। मेरी पुस्तक होता है ना, तो ये क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। तो ये तो हमने सर्वनाम की मदद से पता किया। आगे क्रिया की मदद से देख लेते हैं कि क्रिया की मदद से हम कैसे पहचानेंगे। जैसे क्रिया है होती है, होता है। अब कार, वही शब्द लेते हैं हम, कार है। तो कार होती है या कार होता है। अब आप कुछ बोलते हैं तो क्या आप ऐसे बोलते हैं कार होती है या कार होता है? कार होती है, कार होता है गलत। बैग से पुल्लिंग है, पुस्तक स्त्रीलिंग है, पुस्तक होती है, पुस्तक होता है तो गलत हो जाएगा। अब क्रिया की मदद से पता कर लिया। अब विशेषण की मदद से देख लेते हैं। विशेषण की मदद से कैसे? जैसे विशेषण है अच्छा, अच्छी, बुरा, बुरी। कार, अब कार का क्या होगा? अच्छा कार या अच्छी कार? अच्छी कार होता है, अच्छा कार नहीं होता। कार शब्द क्या है? स्त्रीलिंग है। बैग, अच्छा बैग, तो ये पुल्लिंग हुआ। अच्छी पुस्तक, ये स्त्रीलिंग हुआ।
आगे देख लेते हैं अब जो पुल्लिंग शब्द होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। जैसे प्रायः, प्रायः शब्द लग गया तो मतलब ये बात 100% सही नहीं होगी, 90% सही होगी। इसमें हम ये नहीं बोल सकते कि ये बिल्कुल सही लिखा गया है कि ये शब्द 100% पुल्लिंग होंगे। प्रायः शब्द लगाया ही इसलिए जाता है ताकि 100% ना माना जाए इस बात को। अब पर्वत, देश, अनाज, हिंदी, हिंदी के महीने, दिन, जल, स्थल, विभाग, ग्रह, नक्षत्र, पेड़ आदि के नाम पुल्लिंग होते हैं। अब प्रायः लगा है तो इसमें अपवाद भी होंगे। एक एक करके देख लेते हैं। हमने कहा पर्वतों के नाम। पर्वतों के नाम जैसे हिमालय, कैलाश, अरावली। हिमालय पर्वत, कैलाश पर्वत, अरावली पर्वत, ये क्या है? ये हैं पुल्लिंग। देशों के नाम भारत, रूस, चीन, पाकिस्तान, तजाकिस्तान, ये देशों के नाम भी पुल्लिंग होते हैं। अनाजों के नाम गेहूं, चावल, धान, मक्का, ये भी क्या है? पुल्लिंग है। लेकिन अनाजों में एक अपवाद है, जो ज्वार है वो स्त्रीलिंग है। क्या है? ज्वार, जो एक अनाज है वो स्त्रीलिंग है। ये अपवाद है इसमें। हिंदी के महीनों के नाम चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, माघ, ये क्या है? ये भी पुल्लिंग है। जल स्थलों के नाम जैसे प्रशांत सागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, ये भी पुल्लिंग। दिनों के नाम सोमवार, मंगलवार, बुधवार, ये भी पुल्लिंग होते हैं। विभागों के नाम जल विभाग, विद्युत विभाग, ये भी पुल्लिंग। ग्रह नक्षत्रों के नाम बुध, मंगल, शुक्र। अब जो ग्रह नक्षत्रों के नाम हैं उनमें भी एक अपवाद है। जो हमारा ग्रह पृथ्वी है वो स्त्रीलिंग है। जो पृथ्वी है वो क्या है? वो स्त्रीलिंग है। और जो अन्य ग्रह नक्षत्र हैं वो पुल्लिंग हैं। पेड़ों के नाम पीपल का पेड़, बरगद का पेड़। अब ऐसा थोड़ी ना हम बोलते पीपल की पेड़, बरगद की पेड़, बड़ की पेड़, ये तो गलत है। हम क्या बोलते हैं? पीपल का पेड़। तो ये भी क्या है? पेड़ों के नाम भी पुल्लिंग होते हैं। अब दूसरा देख लेते हैं। दूसरी पहचान क्या है? प्रायः, अकारांत, इकारांत, उकारांत शब्द पुल्लिंग होते हैं। अब अकारांत, इकारांत, उकारांत क्या होता है? जिन शब्दों के अंत में जो ध्वनि है वो अ, ई, उ आए। जैसे शब्द है, जैसे यहीं पे एक शब्द है पत्र। इसको कैसे लिखेंगे हम? प पूरा लिख देते हैं प्लस त प्लस र। पत्र, अ की आवाज आ रही है लास्ट में, तो ये अकारांत है। चित्र, चित्र, मित्र, पत्र, जागरण, रुख, श्रृंगार, विहार, कवि। अब कवि क्या है? ये हमारा इकारांत शब्द है। क प्लस व प्लस ई, तो ई की आवाज आ रही है लास्ट में, तो ये इकारांत शब्द है। फिर ऋणी, ऋणी, साधु। अब साधु क्या है? साधु है हमारा उकारांत शब्द। साधु, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? सा प्लस ध प्लस उ, अंत में आया उ, तो ये हो गया उकारांत शब्द। इस तरह से पता करते हैं हम कि कौन सा शब्द अकारांत है, इकारांत है, उकारांत है। ये भी मैं आपको पहले पढ़ा चुकी हूँ। जब हमने संधि की थी तो शायद उसी में हमने ये पढ़ा था। तो जो शब्द क्या होंगे? अकारांत, इकारांत, उकारांत होंगे, वो पुल्लिंग होंगे, लेकिन 100% नहीं। जैसे शब्द है चित्र, मित्र, पत्र, जागरण, रुख, श्रृंगार, विहार, कवि, ऋणी, साधु, जंतु आदि, ये सभी क्या हैं? ये हैं पुल्लिंग। इनमें अपवाद भी हो सकते हैं, साथ में लिखा हुआ है। अपवाद क्या है? जैसे थकन, चीख, मौज, खाज, लाज, खोज, बौछार, राय, हार आदि। अब ये क्या है? ये अपवाद हैं इनमें, क्योंकि देखिए थकन, थकन क्या है? अकारांत शब्द है लेकिन स्त्रीलिंग है। चीख अकारांत है लेकिन स्त्रीलिंग में है। तो अपवाद भी होते हैं इनमें। जैसे शब्द है यहाँ पे हार,
अब हार एक ऐसा शब्द है जो पुल्लिंग भी है और स्त्रीलिंग भी है। हार शब्द कैसे? जब हार का अर्थ हम लेंगे भूषण, गहने, तो यहाँ पे हार शब्द क्या है? पुल्लिंग। जैसे गले का हार कि गले की हार, गले का हार बोलते हैं ना, तो यहाँ पे ये हो गया पुल्लिंग। और दूसरा हार जिसका अर्थ हम लेते हैं, क्या होता है इसका अर्थ? पराजय। क्या कहते हैं हम कि उसकी हार हुई, या ऐसा बोलते हैं उसका हार हुआ? नहीं, उसकी हार हुई। तो अब देखिए एक ही शब्द है, लेकिन क्या है, ये पुल्लिंग भी है और स्त्रीलिंग भी है। पुल्लिंग कब होगा? जब इसका अर्थ होगा भूषण, गहने, आभूषण बोलते हैं, सॉरी, इसको आभूषण। और जब इसका अर्थ होगा पराजय, तो ये हो जाएगा स्त्रीलिंग शब्द। तो ऐसे भी कुछ शब्द हैं जिनको ध्यान में रखना है। फिर आगे है हमारे पास प्रायः रत्नों, धातुओं एवं द्रवों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे हीरा, नीलम, मोती, पीतल, सीसा, टीन, पानी, जल, घी, सोडा, कोका, जलजीरा आदि। ये क्या है? ये पुल्लिंग है। अब देखिए इनमें भी एक शब्द आप देख रहे होंगे, नीलम। नीलम क्या है? ऐसे तो एक रत्न है, जब ये रत्न है तो ये पुल्लिंग है। अगर नीलम किसी लड़की का नाम है तो वो स्त्रीलिंग हो जाएगा। अब इसमें जो अपवाद हैं वो देख लेते हैं, जैसे सीपी, मणि, रति, चांदी, शराब, चाय, कॉफ़ी, लस्सी, छाछ, सिकंजी, स्याही, बूंद, धारा आदि। ये अपवाद हैं इनमें, क्योंकि ये क्या हैं? ये रत्नों, धातुओं और द्रवों के ही नाम हैं, लेकिन फिर भी स्त्रीलिंग है। अब इसमें आप देख रहे होंगे दो शब्द आए, लच्छी और छाछ। अब दूध से बनी हुई जितनी भी चीज़ें हैं वो आती हैं आपके पुल्लिंग में, लेकिन ये अपवाद है कि जो लस्सी और छाछ है ये आपके स्त्रीलिंग में आते हैं, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। संज्ञाओं में त्व, पा, पन प्रत्यय जुड़ने पर शब्द प्रायः पुल्लिंग बन जाता है। अब जो संज्ञा शब्द हैं उनमें जब त्व, पा, पन प्रत्यय जुड़ जाते हैं तो वो प्रायः पुल्लिंग बन जाते हैं, जैसे शिवत्व, त्व प्रत्यय जुड़ा, मनुष्यत्व, त्व प्रत्यय पुरुषत्व, स्त्रीत्व। ऐसे क्या है, स्त्री शब्द स्त्रीलिंग है, लेकिन त्व प्रत्यय जुड़ने पर ये क्या हो गया? पुल्लिंग हो गया। कवित्व, गुरुत्व, बचपन, लड़कपन पन प्रत्यय है, बुढ़ापा पा प्रत्यय, मोटापा आदि। तो ये क्या है? जब इनमें त्व, पा और पन प्रत्यय लगा तो ये बन गए हमारे पुल्लिंग। कुछ पदों के नाम पुल्लिंग होते हैं। क्या कहा गया? कि कुछ पद हैं जिनके नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्री, मुख्यमंत्री, अध्यक्ष, वकील, डॉक्टर, इंजीनियर आदि। और जब हमने क्लास शुरू की थी, लिंग पढ़ना शुरू किया था, तो मैंने वहाँ पर आपसे एक प्रश्न पूछा था कि राष्ट्रपति शब्द में कौन सा लिंग है, और वहीं पे मैंने आपको बताया था कि जो पदवी या पदों के नाम होते हैं वो होते हैं हमारे पुल्लिंग। और कुछ बच्चे, मुझे पता है, उसका कमेंट में उभयलिंग भी बताएंगे, इसीलिए ध्यान में रखना है कि हिंदी व्याकरण में केवल दो ही लिंग हैं, और वो हैं पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, और जितने भी पद हैं उनमें हमारा पुल्लिंग होता है, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। नोट देखिए, नोट करके मैंने बताया क्योंकि बच्चों को कन्फ्यूज़न होती है कि पद पर अगर कोई महिला है तो हम कैसे बताएंगे। इनका स्त्रीलिंग बनाते समय महिला शब्द का प्रयोग करना पड़ता है, जैसे महिला प्रधानमंत्री, महिला अध्यक्ष। अब अध्यक्षा नहीं होगा अध्यक्ष का, महिला शब्द लगेगा, महिला अध्यक्ष, महिला वकील, महिला डॉक्टर आदि। सभी नदियों, हिंदी तिथियों, लिपियों के नाम, भाषाओं एवं बोलियों के नाम स्त्रीलिंग में प्रयोग होते हैं। अब हम स्त्रीलिंग देखेंगे। नदियों के नाम गंगा, यमुना, महानदी, बेतवा आदि। ये क्या है? स्त्रीलिंग है, लेकिन इनमें भी अपवाद हैं।
क्या है? जो हमारी ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सोन नदी है, इनको पुल्लिंग माना जाता है। इनके नाम क्या हैं? पुल्लिंग हैं। अब हिंदी तिथियों के नाम। हिंदी तिथियां कौन कौन सी है? प्रतिपदा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, अमावस्या और पूर्णिमा। ये सब क्या हैं? ये हैं हमारे हिंदी तिथियों के नाम, जो क्या हैं? स्त्रीलिंग हैं। इसके आगे है भाषाओं एवं बोलियों के नाम। अब भाषाओं एवं बोलियों के नाम भी क्या हैं? वो स्त्रीलिंग हैं। कौन कौन सी भाषाएं? जैसे कुछ भाषाएं लिखी हुई हैं यहाँ पे, हिंदी, संस्कृत, पंजाबी, तमिल, मराठी आदि। ये क्या हैं? भाषाओं के नाम हैं जो स्त्रीलिंग हैं। इसके आगे हैं लिपियों के नाम। देवनागरी, रोमन, शारदा, गुरुमुखी, ये भी स्त्रीलिंग है। फिर आगे है हमारे पास प्रायः आकारांत इकारांत शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। और पीछे हमने क्या पढ़ा था कि प्रायः अकारांत इकारांत उकारांत शब्द पुल्लिंग होते हैं। और यहाँ पे आकारांत और इकारांत शब्दों की बात की गई है, लेकिन साथ में शब्द लगा है, पद लगा है प्रायः, मतलब ये 100% सही नहीं है, इसमें भी अपवाद होंगे। रमा, अनुजा, कली, लेखनी, सवारी, बंद गोभी, भिंडी, तुरई, ककड़ी, ये हैं हमारे स्त्रीलिंग शब्द। आगे है हमारे पास यदि संज्ञाओं में ता, आस, आहट, आवट, आई, ई प्रत्यय जोड़ दिया जाए तो शब्द प्रायः स्त्रीलिंग बन जाते हैं। क्या क्या प्रत्यय होंगे? ता, आस, आहट, आवट, आई, ई प्रत्यय। जब ये प्रत्यय जुड़ेंगे तो शब्द बन जाएंगे स्त्रीलिंग। जैसे मनुष्यता, पशुता, कविता, गुरुता, ऐसे गुरु शब्द पुल्लिंग है, लेकिन ता प्रत्यय जुड़ा तो शब्द बन गया स्त्रीलिंग। प्यास, मिठास, घबराहट, चिल्लाहट, लड़ाई आदि, ये क्या है हमारे? ये हैं हमारे स्त्रीलिंग शब्द। आगे देख लेते हैं स्त्रीलिंग एवं पुल्लिंग से संबंधित कुछ अन्य तथ्य। कौन कौन सी? कुछ प्राणीवाचक शब्दों का प्रयोग केवल स्त्रीलिंग में होता है, उनका पुल्लिंग नहीं बनाया जा सकता। अब कुछ प्राणीवाचक शब्द ऐसे हैं जिनका केवल स्त्रीलिंग ही होता है, उनका पुल्लिंग नहीं बनता। कौन कौन से शब्द हैं हमारे पास? सुहागिन, सौभाग्यवती भव, सौभाग्यवती, सौतन, संतति, संतान, औलाद, पुलिस, फौज, सेना, नर्स, सरकार, धाम्या आदि। अब ये कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका केवल स्त्रीलिंग ही होता है। जैसे शब्द है सुहागिन। अब सुहागिन किसको बोलते हैं? जिसका सुहाग जिंदा होता है, जिसका पति जीवित होता है, वो सुहागिन होती है। अब हम सुहागिन का सुहाग नहीं बोल सकते, क्योंकि सुहाग तो फिर पुरुष के लिए ही प्रयोग हुआ, और सुहागिन भी वही होती जिसकी पत्नी जीवित है, उस पुरुष को क्या बोलते हैं? हम कुछ नहीं बोलते। तो सुहागिन क्या है? केवल स्त्रीलिंग शब्द है। उसी तरह सौभाग्यवती भव, इसका भी कोई पुल्लिंग नहीं है। सौतन, अब कोई पुरुष दूसरी शादी करके ले आता है तो उसको तो सौतन बोल दिया, लेकिन जब कोई औरत 2 शादियां कर ले तो दूसरे पति को क्या बोलते हैं? इसका भी पुल्लिंग नहीं है। संतति, सारी संपत्ति को संतति बोलते हैं। संतान, अब वो पुरुष हो या स्त्री हो, लड़का हो या लड़की हो, संतान शब्द ही बोलते हैं। औलाद, इसी तरह ये कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका स्त्रीलिंग नहीं जो स्त्रीलिंग ही रहते हैं, इनका पुल्लिंग नहीं बनाया जा सकता। उदाहरण के लिए देखिए, नीचे है शब्द चिंटी। चिंटी का पुल्लिंग शब्द क्या होगा? ऑप्शन है आपके पास चिंटा, नर चिंटी, चिंटे, चिंटा। अब आप बताइए कि चिंटी का पुल्लिंग शब्द क्या होगा? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चिंटी का जो पुल्लिंग होगा वो होगा नर चिंटी। ना ही इसका चिंटा होगा, ना चिंटे होगा और ना चिंटा होगा। इसका सही आंसर होगा नर चिंटी। अब आगे जो दूसरा पहचान है वो क्या है?
कुछ प्राणियों के नाम सदैव पुल्लिंग तथा कुछ प्राणियों के नाम सदैव स्त्रीलिंग होते हैं। ऊपर हमने क्या पढ़ा? ऊपर हमने देखा कि कुछ प्राणीवाचक शब्द केवल स्त्रीलिंग होते हैं, उनका पुल्लिंग नहीं बनाया जा सकता। और यहाँ पे हम देखेंगे कि कुछ प्राणियों के नाम जो है सदैव पुल्लिंग होते हैं और कुछ के स्त्रीलिंग होते हैं। तो पुल्लिंग कौन कौन से हैं वो देखते हैं। गरुड़, बाज, कछुआ, मगरमच्छ, खरगोश, गैंडा, चीता, मच्छर, खटमल, कौवा, बिच्छू, रीछ, भालू, भेड़िया, तोता, जुगनू आदि। ये क्या है? ये पुल्लिंग है। इनका स्त्रीलिंग नहीं बनाया या इनका स्त्रीलिंग नहीं होता। फिर स्त्रीलिंग भी हैं, उनको भी देख लेते हैं। स्त्रीलिंग में है आपके दीमक, चील, जूं, मछली, मक्खी, कोयल, मधुमक्खी, गिलहरी, मैना, मकड़ी, तितली, छिपकली, चिंटी आदि। अब ये ऐसे शब्द हैं जो स्त्रीलिंग ही रहते हैं। अब इनका आपको पुल्लिंग बनाना है या इनका आपको स्त्रीलिंग बनाना है और इनका पुल्लिंग बनाना है, तो आपको इनके आगे नर या मादा शब्द का प्रयोग करना पड़ेगा। नोट करके लिख लीजिए, नोट लिखिए ऐसे, नोट इसके आगे लिखिए। इन शब्दों का स्त्रीलिंग से पुल्लिंग और पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के लिए नर तथा मादा शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे आपके पास है शब्द चीता, इसका आपने ये जैसे देखिए, ये शब्द बहुत बार आता है। आपके पास है शब्द तोता, ये पुल्लिंग है। अब इसका आपको स्त्रीलिंग बनाना है तो मादा तोता। और उसी तरह स्त्रीलिंग शब्द हैं, जूं है, जूं का पुल्लिंग बनाना है तो आगे नर शब्द जोड़ना पड़ेगा और इधर आपको मादा शब्द जोड़ना पड़ेगा। इस तरह से जो है इनके लिंग परिवर्तित होंगे। अब कुछ शब्दों के पुल्लिंग एवं स्त्रीलिंग देख लेते हैं जो अधिकांश समय एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे शब्द है अध्यापक, इसका होगा अध्यापिका। गलती कहाँ होती है? मात्रा में, तो मात्रा का ध्यान रखना है। महोदय का होता है महोदया, शिक्षक का होता है शिक्षिका, अभिनेता का अभिनेत्री, गुरु का गुरुआनी। इसको बच्चे गलत कर देते हैं, इसको ध्यान से देखिएगा। नेता का नेत्री, ऋषि का ऋषिका। तो ये ऐसे शब्द हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं और पूछे जाते हैं। इसके साथ मैं आपको कुछ और शब्द भी देती हूँ, आप इनको पढ़ लीजिएगा। ये भी क्या है? इम्पॉर्टेंट है। आपके पास बुक्स भी होंगी, उनमें कुछ और तरह के शब्द होंगे तो उनको भी आप पढ़िए। देखिए जितना अभ्यास करेंगे उतना आपके लिए सही रहेगा। जैसे यहाँ पे भी शब्द हैं कुम्हार कुम्हारिन, ठाकुर ठकुराइन, लाला लालाइन, श्रीमान श्रीमती, पंडित पंडिताइन, बाबू बबुआइन। ये ऐसे शब्द हैं जो पूछे जाते हैं और हम उनको गलत कर देते हैं, तो इनको अच्छे से करिएगा। आप वीडियो को पॉज करके इनको पढ़ सकते हैं। तो ये है हुई हमारी आज की क्लास, जिसमें हमने पढ़ा लिंग के बारे में कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के आधार पर हम किस तरह से लिंग की पहचान कर सकते हैं। अगर आपको आज की क्लास पसंद आई, वीडियो पसंद आई, तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसी के साथ धन्यवाद।